नमस्ते दोस्तों, आपका बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बताए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए शेयर की वेल्थ क्रिएट करने के लिए कुछ बुक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट पे, जैसे वार्न बुफेट की है 51 टिप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपको भी वो पढ़नी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको उसके 2-3 टिप्स साथ साथ बताता हूँ। फर्स्ट तो ये है कि आप सेविंग कीजिए। सेविंग है जो आपकी इनकम में से पहले सेविंग कीजिए, उसके बाद आप खर्चा कीजिए और खर्चे में से भी जो पैसे बचते हैं उसको बचाइए। उसके बाद आप इसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट अच्छे कंपनी में कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हों और कंपनी के शेयर तभी अच्छे होंगे अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा है। तो तीसरा जो इसका है उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। वो तो 10 से 15 साल बताते हैं, लेकिन हमारी टीम चाहती है कि 3 से 5 साल तक इन्वेस्टमेंट की जाए अच्छे शेयरों में। तो दोस्तों, इससे आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है और यह कंपनी पाइप्स, स्टील पाइप्स बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। तो दोस्तों, यह भारत की एक अग्रणी ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली NCR में है। कंपनी की 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जिसमें 1500 वेराइटीज़ हैं। तो दोस्तों, जो ब्लैक पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स एंड होलो स्टील ट्यूब्स बनाती है। तो दोस्तों, यह कंपनी उन इंडस्ट्रीज़ को भी सर्व करती है जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, इरिगेशन, सोलर प्लांट्स, ग्रीन हाउसेज एंड इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है। वेल डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है दोस्तों। कस्टमरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसके अलग अलग वर्ग के कस्टमर के लिए 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं। अपोलो स्ट्रक्चरल, जिससे इसका 63% तक रेवेन्यू आता है, और अपोलो जेड, जिसमें इसका 18% रेवेन्यू आता है। अपोलो ट्राइकोट 15% आता है और अपोलो गर्ल्स में 4% इसका रेवेन्यू आता है। यह प्रोडक्ट्स का यूज़ बिल्डिंग, हाउस, वेयर हाउसिंग, फैक्ट्रीज, स्क्रैपर्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होता है। डोमिनेंट प्लेयर है दोस्तों यह कंपनी। स्टील कंस्ट्रक्शन पाइप में कुल मार्केट का 50% इसका शेयर है और मार्केट शेयर FY 16 में 27% था और अब बढ़कर 50% हो गया है। कंपनी अपना लगातार विस्तार कर रही है। जून 2019 में अपोलो ट्राइकोट लिमिटेड में मेजॉरिटी शेयर लिए है कंपनी ने। इसके ब्रांड हैं ट्राइकोट, चॉकहेट, सिग्नेचर एंड एलिजेंट। यह कंपनी के रेवेन्यू में 15% तक का कंट्रीब्यूशन करती है। कंपनी का ध्यान अपनी ग्रोथ की ओर भी है। कंपनी स्क्रैपर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स एंड वाटर हाउसिंग में अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है। कंपनी की 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका में स्थित है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है ये कंपनी अपने 62% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। कि अगर डिमांड बढ़ती है तो आपको पता है कि स्टील की कंपनियों में वो एकदम डिमांड बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई साल के बाद ही, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ही स्टील की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन यह सिर्फ 62% की यूटिलाइजेशन पर चल रहा है। अगर डिमांड बढ़ती है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी को। तो दोस्तों, इसका जो हमने मॉडल चेक किया, बिजनेस मॉडल, जो बहुत ही शानदार है। ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ सभी और है इसका। अब हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप है जो 2505 करोड़ है। मिड कैप कंपनी है, बड़ा अच्छा मार्केट कैप है। करंट प्राइस है जो 1119 करोड़ का है। 52 वीक हाई एंड लो
₹1179 और 1179 रुपये और 750 है। स्टॉक पी 54.2 है और बुक वैल्यू 90.5 है। डिविडेंड यील्ड 0.31% है। ROE 28.2% है। फेस वैल्यू है जो 2 है। तो दोस्तों ये फंडामेंटल्स हमने देखे हैं, इसको हम चेक करते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स देखने चाहिए इसके अब हमें। तो प्रॉस है जो कंपनी के, यह कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है जो पिछले 5 वर्ष की वो 29.7% है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी हर साल। तीसरे जो इसका प्रॉस हम चेक कर सकते हैं वो है सेल ग्रोथ है जो पिछले 10 वर्ष की 24.3% है। क्या शानदार इसकी सेल ग्रोथ है और साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ है, देखते ही बनता है। इस शानदार कंपनी के कॉन्स्टेंट हैं जो वो नील हैं, कोई इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है। कंपनी की ग्रोथ अब हम देखते हैं Q एंड Y देखते हैं। Q अगर हम देखते हैं दोस्तों तो सेल है जो 4215 करोड़ से 3439 करोड़ हो गई, जो कम हो गई थी। उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। इसका जो OPM है 6% मेंटेन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट है जो 177 करोड़ से 121 करोड़ रह गया था। तो YOY भी सेल देख लेते हैं दोस्तों। सेल मार्च 21 की और मार्च 22 की देख लेते हैं। सेल मार्च की 21 की सेल है जो 85 करोड़ थी और जो मार्च 22 में 13,063 करोड़ बढ़कर हो गई है। OPM 8% से 7% है, जो लगभग 8, 7, 6 ऐसा ही रहता है। नेट प्रॉफिट है जो 408 करोड़ से बढ़कर 619 करोड़ हो गया। YOY बहुत ही शानदार इसकी फंडामेंटल्स हैं, सेल ग्रोथ है, OPM है, नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों वाई सेल फेल ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो रीज़न इसके पीछे का जो है, इंडस्ट्री ने डी चैनलाइज्ड कर दिए थे इसके प्रोडक्ट्स, क्योंकि घरेलू जो डोमेस्टिक स्टॉक की करेक्शन हो गई थी, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने मई 2022 के अंदर ड्यूटी इम्पोजिशन कर दी थी। लेकिन अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ओके है। तो उसको इग्नोर कर सकते हो आप। जो Q इसकी सेल में थोड़ी कमी आई है और नेट प्रॉफिट में कमी आई है, अब ओके है। लेकिन रादर अब जो इसका रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि इसका रायगढ़ वाला प्लांट है जो वो भी चालू हो गया, उसकी भी कंट्रीब्यूशन कुछ आएगी। तो दोस्तों इसका सेल ग्रोथ है जो CAGR है सेल ग्रोथ का 10 साल का, वो 25% है। प्रॉफिट ग्रोथ है जो CAGR है उसका वो 27% है। ROE का CAGR है जो 22% है 10 साल का। सबसे चौंकाने वाली बात है CAGR जो प्राइस ग्रोथ है पिछले 10 वर्ष का वो 53% है। दोस्तों 53% से कंपाउंडिंग से आपके शेयर की कीमत वेल्थ बढ़ रही है, तो इससे बढ़िया कंपनी और क्या हो सकती है। बैलेंस शीट है जो इसकी इस प्रकार है। शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, रिजर्व 2214 करोड़ है, बोरोइंग 581 करोड़ है, और इसके जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इसके पास 504 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट 91 करोड़ की है, जो बढ़ के अब काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। तो इसको आप डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं, क्योंकि बोरोइंग है जो 581 करोड़ की है, उसके अगेंस्ट 504 करोड़ का तो कैश ही पड़ा है, इन्वेस्टमेंट है 91 करोड़ की, तो यह डेट फ्री कंपनी है। यही ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं स्टील के उत्पादन वाली जो डेट फ्री हैं, क्योंकि इनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों यह डेट फ्री कंपनी है। कैश मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। कैश फ्लो है जो वो +148 है, 148 करोड़ का कैश सरप्लस है इसके पास। और कंपनी की एफिशिएंसी देखने वाली है दोस्तों। स्टॉक डेटर्स डे है तो वो 10 डेज हैं, सिर्फ 10 डेज़, और जो इसकी इन्वेंट्री डेज है वो 28 डेज हैं। तो इसका मतलब हुआ लगभग 12 बार इसका स्टॉक रोटेट कर जाता है। तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है स्टॉक की भी। और ROC है जो 35% है। रिटर्न ऑन
कैपिटल इम्प्लाइड 35% है, जो कैपिटल लगी हुई है और जो इक्विटी है उसको मिलाकर जो रिटर्न आती है, उसके ऊपर जो रिटर्न आई है वो 35% है। बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी बैलेंस शीट। तो इसके बाद हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो इसका दोस्तों इस प्रकार है। प्रमोटर की 34.52% है शेयर होल्डिंग, और FII की 24.62% है, DII की 11.18% है, पब्लिक की 29.66% है। 2 ही इन्वेस्टर के पास 9.83% की हिस्सेदारी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल 20% ही रिटेल के इन्वेस्टर्स के पास है। तो दोस्तों इसकी FII और DII के पास लगभग 36% की इक्विटी है। तो दोस्तों FII और DII कैसे पैसा लगाती है कंपनियों में, उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बैलेंस शीट की पूरा एनालिसिस करने के बाद ही पैसा लगाते हैं। इसलिए इसमें किसी भी तरह की घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारे लिए एक्स्ट्रा एक विटनेस है कि यह कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अब हम सारी चीज़ करने के बाद इसके प्रॉफिट पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। प्रॉफिट या वैल्यू पे बात करेंगे, वैल्यूएशन कैसी है। अगर हम सारे काम तो अपने वैल्यू और अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए ही करते हैं, इसलिए अब हम इसको अच्छी तरह से ये भी चेक करते हैं। दोस्तों यह अपने पीयर्स के मुकाबले में महंगा दिख रहा है। APL अपोलो की PE है जो 54.14 है, और इसके पीयर्स की JSW की 9.91 तथा टाटा स्टील की 3.22 की PE पर यह मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या ये वाकई में इसके पीयर्स हैं? इसके पीयर्स तो स्टील पाइप बनाने वाली कोई कंपनी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी वो क्विंटल्स में बिकता है, टन्स में बिकता है, तो यह तो आइटम वाइज बिकता है। इसके अंदर टेक्निकल एडिशन भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिए आप। तो ये इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता उससे। कंपनी लीडर है अपने ग्रुप की, पाइप बनाने में 50% इसकी शेयर है, तो इसको आप इग्नोर करके चलिए। और लीडर कंपनी है तो यह बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसके लिए दोस्तों बाई रेटिंग दी है। अपोलो ट्यूब्स टारगेट पे 1330 का दिया है मोतीलाल ओसवाल ने, और शेर खान ने 1275 का टारगेट बाइंग की रेटिंग के साथ दिया है। तो दोस्तों मनी कंट्रोल यूजर्स की जो रिकमेंडेशन है वो 100% बाइंग की है। तो हमारी कंपनी का भी अनुमान है कि रायपुर का प्लांट चलने के बाद इसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और हमारी टीम का अनुमान है कि यह शेयर अगले 5 वर्ष में 3 गुना तक हो सकता है। ये आपको अपने किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही आपको समझाने के लिए ही अपने वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों हमारी टीम की यह पक्की राय है, हमारी टीम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो आपको यह शेयर अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों आप समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।